वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों बहुत ही बेसिक जानकारी जानते हैं। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की कर रहे थे, यूपीएससी की कर रहे थे, वनडे एग्ज़ाम की कर रहे थे, एसएससी की कर रहे थे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे एक्सेप्ट बीपीएससी, आपको बिहार पीसीएस के बारे में नहीं पता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, एज, क्वालिफिकेशन, कितना कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, सब कुछ जानते हैं। एसडीएम डीएसपी अगर आप बिहार में बनना चाहते हैं तो क्या होगा सब मानदंड, आइए जानते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले जो मिनिमम एज है, अगर आप 20 साल के हो गए तो आप सपने देखने शुरू कर दिए हैं एसडीएम डीएसपी के, तो बिल्कुल सही बात है। 20 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम साल 37 मैक्सिमम उम्र मांगी गई है। तो बीपीएससी की जो आयु सीमा है आप देख सकते हो, सामान्य श्रेणी के अगर आप पुरुष हैं तो 37 वर्ष तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं मैक्सिमम एज। महिला सामान्य श्रेणी की जो है जनरल की, वो 40 वर्ष तक भर सकती हैं। ओबीसी महिलाएं और पुरुष 40 साल तक का मिलता है रिलैक्सेशन 3 साल का, और एससी एसटी को 42 साल तक का मिलता है। ठीक है, कुछ पदों के लिए यहाँ 22 साल मांगते हैं। जैसे देखिए, आप पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी बनना चाहते हैं तो 20 साल में बन सकते हैं। जिला कमांडर डीएस जो बनना चाहता है 20 साल में बन सकता है। जेल सुधार सेवा निरीक्षक 22 साल है। राज्य कर सहायक सुरक्षा 22 साल है ना। तो कुछ में 22 साल है, बाकी मिनिमम 20 साल मांगी गई है। ठीक है, कुछ में 22 साल है। शैक्षिक योग्यता के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे इग्नू से हो, चाहे कहीं से भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक पास करा हो यानी ग्रेजुएशन हो, सिर्फ आपके पास कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन हो या आप उसके समकक्ष हो। मतलब मान लीजिए फाइनल ईयर में चल रहे हैं, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। ठीक, क्योंकि 20 साल मांगा गया है तो आप इसको भर सकते हैं। तो आयु एज समझे और क्वालिफिकेशन समझ गए आप। अब इसका देखिए, आपको प्रीलिम्स बताता हूँ। इसमें क्या है ना, अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। इसमें प्रीलिम्स में बस 150 नंबर के पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आप 4 सही करते हैं, ठीक है, और 4 गलत कर देते हैं तो 4 गलत में 1 सही आपका काट दिया जाएगा ना, 1/4 नेगेटिव होता है। कोई सी साइड का पेपर नहीं है, सिर्फ आपको एक प्रीलिम्स पास करना है। और कट ऑफ आप ये मान के चलिए 90 से 95 नंबर जाती है। अगर आप 90-95 सही कर लेते हैं, सिर्फ कितने सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार की जो स्पेशल जीके होती है उसको पढ़ के, और इसके कंप्लीट नोट्स आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कंप्लीट आपको तैयारी इसमें कराता है। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए एक एक चीज़ एकदम बेसिक से आपको मिलेगी। वीडियो क्लासेस, स्टडी मटेरियल, पेड ग्रुप, पेड क्विज, और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कराई जाएगी दोस्तों। तो प्रारंभिक परीक्षा में बस इतना ही होता है। ठीक है, 150 नंबर का पेपर एक होता है, 12 से 2 बजे होता है। ठीक है, ये जैसे ही आप अगर पास कर जाओगे मेरिट में क्लियर, तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होगा। प्रीलिम्स में क्या क्या सिलेबस होता है, जैसे देखो आपको बताया ना, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी। तो मेरी बात मान के बस आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार की जीके और करंट अफेयर्स इतना पढ़ोगे अगर आप ना, आराम से कर लोगे। अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होगे साथ में किसी और पीसीएस की, तो उसमें भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ के आप बीपीएससी का भी फॉर्म भर सकते हो और आराम से कट ऑफ निकाल भी सकते हो दोस्तों। ये भी समझ लो, आराम से निकाल सकते हो। इसमें कोई सी साइड का पेपर नहीं है, इसमें कोई जो ऑप्शनल है। अब चलिए मेंस पे पहले आते हैं। जैसे मेंस में एक चीज़ सुनिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। सामान्य हिंदी होती है 100 नंबर की। कितने नंबर की? 100 नंबर की। इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने, मेरिट नहीं बनती है इससे, मेरिट नहीं बनती, बस पासिंग मार्क्स लाने हैं आपको, क्वालिफाइंग है ये, तो सबसे अच्छी बात है। निबंध, GS1, GS2 इनको मिला के मेरिट बनती है बस, क्योंकि जो एक पेपर वैकल्पिक विषय का होता है ना, ये MCQ आधारित होता है। वैकल्पिक विषय मतलब मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन जिससे हो, अगर आप ग्रेजुएशन जिससे वो सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, कोई और ले लीजिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आप कुछ और ले लो, सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक्स, कोई भी आपने ऑप्शनल चुना, उसके 100 MCQ आपको मिलेंगे, 100 नंबरों को। इसमें बस आपको पास होना है, ये क्वालिफाइंग है। मतलब जो आपकी मेरिट बनेगी वो इन 3 पेपर से बनेगी। मेरिट जो कट ऑफ बनेगा वो इन 900 नंबरों का बनता है, इन 900 नंबर से आपका बनेगा। GS1, GS2 और निबंध। ठीक है, अब देखिए इसका सिलेबस क्या है। GS1 में सिर्फ और सिर्फ क्या है, भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र यानी करंट अफेयर्स, और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, मतलब जो आपने वो पढ़ी ना मैथ्स में हल्की फुल्की जो डी ग्राफ वगैरह होते थे वो सब। GS2 में बस पॉलिटी है, इकनॉमी है, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी है, और भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका यानी करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक का। तो बस आराम से ये GS का बहुत कम सिलेबस है, बहुत कम, जितना पीछे में होता है उसका तो 1/10 है समझिए। इतना करके आप आराम से, एक ऐसे आता है आपको, ऐसे लिखने होंगे 300 नंबर का ही, मतलब 300 अंक का ऐसे हो जाएगा 3 घंटे की। इन 900 नंबरों में आपकी मेरिट बन जाएगी, आराम से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं इससे। फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा, हिंदी
और वैकल्पिक भी चाहिए। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं इसमें, सिर्फ पासिंग मार्क्स। तो दोस्तों अगर आप बीपीएससी की करना चाह रहे हैं, साथ में पीसीएस की का अगर आप कर रहे हैं, आरओ यारो की कर रहे हैं, बीपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। बढ़िया कुछ नहीं, टेस्ट सीरीज़ लगा लो, बीपीएससी की पेड क्विज ज्वाइन कर लो, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको वही मिलेगा, ये ओवरलैपिंग वाला। बीपीएससी की हाँ अलग से बिहार जीके की पढ़ लो, तो आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं यार पीसीएस की मैं नहीं कर सकता, यूपीएससी नहीं कर सकता, बीपीएससी मुझे आसान लग रहा है क्योंकि कम पेपर होते हैं इसमें। देखिए GS1 GS2 में बहुत कम सिलेबस है, आराम से आप इसको कवर कर सकते हो। और सिर्फ निबंध 3 पेपर और यूपीएससी यूपीपीएससी में देखो 8 पेपर है, हिंदी भी है, ऐसे भी है, GS1 2 3 4 5 6 7 8, इतना सारा अगर आप ना करके बीपीएससी यानी बिहार में एसडीएम डीएसपी बनना चाहते हो तो आप इनके ग्रुप्स को आप एक बार ज्वाइन करिए। आपको पूरी डिटेलिंग में पूरे प्रोस्पेक्ट के साथ समझाया जाएगा कैसे आपको तैयारी करनी है, सब कुछ मिलेगा दोस्तों।